नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम टीजीटी, पीजीटी और नेट आदि के एग्जाम के लिए साथियों आज हम रीतकाल से संबंधित जो टेस्ट है उसको हम लेकर आए हैं। और साथियों, इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस हैं और 50 प्रश्नों में आप कितना सही करते हैं, आप इस टेस्ट को करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और साथियों, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। जितने भी प्रश्न आपके सही जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने सही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? बताइए। इसमें है चिंतामणि, केशवदास, रत्नाकर या मतीराम। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो साथियों, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धूरितिन पायन की हाहा ने को आने दे, यह मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? बताइए। घनानंद, ठाकुर, बोधा या द्विजदेव। बताइए, इनमें से किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा आप जल्दी से बताएंगे, बताइएगा। तो इसमें से सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका घनानंद। किसका हो जाएगा? घनानंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम था राजा नृपशंभु, राजा मानसिंह, बलवंत दास या महेश दास। इनमें से द्विजदेव का वास्तविक नाम बताइएगा, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा नाम द्विजदेव का वास्तविक नाम है। तो सही उत्तर आपका राजा मानसिंह। कौन सा? राजा मानसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। बताइए। रत्नाकर, मतीराम, सेनापति या भूषण। इसमें से कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सही उत्तर सेनापति। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सेनापति। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, जोधराज। बताइएगा। बड़ा सरल प्रश्न है, बताइए। तो केशवदास। कौन सा? केशवदास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। रीति निरूपण कविप्रिया केशवदास का, कवि कल्पद्रुम चिंतामणि, हित तरंगिणी कृपाराम और साहित्य लहरी सूरदास। इन चारों में से कौन सा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है? सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो साथियों, कौन सा हो जाएगा? हित तरंगिणी कृपा राम। हित तरंगिणी कृपा राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी है? अमरूक शतक अमरूक की, वृंद सतसई वंद की, नीत शतक भर्तृहरि या गाथा सप्तशती हार। बताइए, किसकी हो जाएगी? बताइए। सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। सो सतसई परंपरा की पहली रचना आपकी साथियों कौन सी हो जाएगी? तो गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक हैं। रामचंद्रिका को बताइए। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी या राम कुमार वर्मा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? आप जल्दी से बताएं। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा कमेंट सेक्शन में लिखें। तो साथियों, कौन सा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला वाला है हमारा कूट का प्रश्न है। बताइए, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमिलित करना है। बताइए। इनमें से पाणिनि चरित, सुजान चरित, काव्य प्रकाश, छत्र प्रकाश। इनमें से चिंतामणि, लाल कवि, मुबारक या सूदन। इनमें से कौन सा ग्रंथ किसका है? जल्दी से बताएं। आप लोग जल्दी से इसको मेल करें और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा या चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। आप जल्दी से बताइएगा
कौन सा आपका हो जाएगा? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो साथियों, आपका इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा, का तीसरा, खा का चौथा, गा का पहला और घा का दूसरा, माने सा आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम बताएं। यमक सतसई, शायर सतसई, फिरंगी सतसई या सतसई ए हाजिर। आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इनमें से कौन सी रचना हो जाएगी? तो साथियों, सही उत्तर आपको बताइए कौन सा हो जाएगा? तो फिरंगी सतसई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि हैं। बताइए, भारतेंद्र हरिचंद, कृष्ण कवि, कवि गिरधर या लालचंदर। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना किसने की है? तो साथियों, सही उत्तर आप बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा। तो साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण कवि। किसने लिखा है? कृष्ण कवि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, आपको ये भी मिलान करना है कूट का। रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमिलित करना है। आपका वीर सिंह देवचरित, कविकुल कंठावरण, व्रत कौमुदी और रस प्रबोध किसका है? वीर सिंह देवचरित, रसलीन, मतिराम, कविकुल दूल्हा या केशवदास। इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। बताइए, इसमें से वीर सिंह देवचरित का कौन सा होगा? आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा या चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। बताइए, वीर सिंह देवचरित किसका होगा इनमें से? केशवदास, कविदूल्हा, मतिराम, रसलीन, कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों, इसमें से देखिए कौन सा सही होगा। आपका द ऑप्शन सही है। का चौथा, खा तीसरा, गा दूसरा और घा पहला। तो आपका द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसका कमेंट सेक्शन में सही उत्तर है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है। राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानों हैं। रीतकालीन कवियों की वक्तहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले आचार्य शुक्ल हैं, बाबू गुलाब राय हैं या कि आपके भिखारी दास हैं या देव हैं। माने कि राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानों हैं, यह भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बताइएगा। तो सही उत्तर आपका 13वें क्वेश्चन का क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखिएगा। तो साथियों, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? भिखारी दास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रीतबद्ध कवियों में सुमिलित करना है। कवि कुल कंठावरण, छंदमाला, ललित ललाम और सर्वसुलभ प्रकाश। आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा? कवि कुल कंठावरण किसका है? गुरु गोविंद सिंह, मतिराम, केशवदास या कवि दूल्हा। इसमें से सही मेल आपको करना है, कौन सा हो जाएगा? तो साथियों देखिए, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा या कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, कौन सा इसमें आप सुमेलित करेंगे? तो बताइएगा। तो साथियों, इसमें सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और इसका सही उत्तर है आपका बा चौथा, का चौथा, खा का पहला, दूसरा, गा का और गा का तीसरा। तो माने आपका बा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? बताइए। गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिश्र बंधु। किसने कहा है? मिश्र बंधु। आपका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अगला प्रश्न है। जायसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा गया रामदास साहित्य ग्रंथ का नाम क्या है? स्वरखड़ी, वर्ण विनोद, ककहरा या वर्णमाला बली। बताइए, जायसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास साहित्य ग्रंथ का नाम क्या है? सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से ककहरा। कौन सा हो जाएगा? ककहरा हो जाएगा। तो चलिएगा देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, नायका भेद की दृष्टि से
सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ है ललित ललाम, सुख सागर तरंग, कविकुल कंठावरण या सर्वशोला प्रकाश। नायका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ में कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर आपका है आपका यहाँ सुख सागर तरंग। कौन सा? सुख सागर तरंग बा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतकालीन ग्रंथ है। छंद निरूपण ग्रंथों में बताना है आपको प्राचीनतम रीतकालीन ग्रंथ कौन सा है। व्रत कौमुदी है, छंदसार है, पिंगल शास्त्र है या छंदमाला है। कौन सा सही हो जाएगा आप जल्दी से बताइएगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका कौन सा? छंदमाला। कौन सा? छंदमाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको रीतकालीन ग्रंथ और उनके रचयिता। सुधानिधि किसका है? रतन हजारा किसका है? द्रोण पर्व किसका है? रामाश्वमेध किसका है? सुधानिधि बताइए। तोष, रसनिधि, कुलपति मिश्र या चिंतामणि, इनमें से कौन सा किसका सम्मिलित है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जल्दी से बताइएगा। सुधानिधि, रतन हजारा, द्रोण पर्व या और आपका रामाश्वमेध बताइए किसका हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन आपके हैं पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका 19 में का कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आपका द ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है? इनमें से मतिराम का कौन सा ग्रंथ नहीं है? रसराज, अलंकार पंचाशिका, व्रत विचार या व्रत कौमुदी। कौन सा रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है? इनमें से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कौन सा नहीं है साथियों। तो आपका इसमें से जो नहीं है वो आपका हो जाएगा कौन सा? व्रत विचार। व्रत विचार और इसके साथ साथ एक और करिए, व्रत विचार किसका है? व्रत विचार किसका है आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह विरचित नहीं है? इनमें से कौन सी गुरु गोविंद सिंह की कृति नहीं है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कवित्व प्रकाश, सर्वशोला प्रकाश, सुनीति प्रकाश या चंडी चरित, इनमें से चारों में से कौन सी रचना जो है गुरु गोविंद सिंह नहीं है? आपको जल्दी से बता देना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी नहीं है। तो साथियों आपका कवित्व प्रकाश, कवित्व प्रकाश आपकी गुरु गोविंद सिंह की नहीं है और आपको बताना है कि कवित्व प्रकाश किसकी रचना है। जल्दी से ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला सवाल है आपका, सुजान रहित प्रबंध, सुजान बिलास, सुजान चरित के रचयिता क्रमशः हैं। सुजान रहित प्रबंध, सुजान बिलास, सुजान चरित, इनके आपको कौन बताने हैं? रचयिता बताने हैं। जल्दी बताइए। देखिए सुजान लगा है तो आपको इसमें एक घनानंद तो मिलेंगे ही। अब इसके अलावा सुजान रहित, सुजान प्रबंध और सुजान बिलास ये किस किस का है रचनाएं हैं बताइए? देव घनानंद उपाल, सूदन देव घनानंद, सोमनाथ घनानंद सूदन या घनानंद सोमनाथ सूदन, बताइए। तो सही रचना इसमें से कौन सी है बताना है। तो देखिए सुजान चरित आपका, सुजान रहित, सुजान बिलास, सुजान चरित, इस तरीके से आपको बताना है। तो घनानंद, फिर सोमनाथ, फिर सूदन, तो कुल मिला के जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका पहला वो द आपका चौथा हो जाएगा। तो अगला हम देखते हैं। अगला है कविराज शिरोमणि उपाधि प्राप्त कवि हैं। कविराज शिरोमणि भूषण, सूदन, पद्माकर या द्विजदेव। कविराज शिरोमणि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कविराज शिरोमणि किसकी उपाधि है? भूषण, सूदन, पद्माकर या द्विजदेव, आप बताइएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा कविराज शिरोमणि पद्माकर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतबद्ध कवि हैं। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतबद्ध कवि हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम या देव। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम या देव, आप बताइएगा 34वां संचारी भाव छल को किस रीतबद्ध कवि ने माना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा देव। कौन सा? देव हो जाएगा सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, रसलीन वास्तविक नाम किसका है? सैयद अशरफ, महेश दत्त, सैयद गुलाम नबी या वलिद, बताइए रसलीन किसको कहा जाता है? तो रसलीन इनमें से कौन है बताइएगा। तो सही उत्तर
कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे इनमें से सैयद अशरफ, महेश दत्त, सैयद गुलाम नबी या वलीद। तो साथियों इनमें से आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा उत्तर सही है। तो रसलीन का जो वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित रीतकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों से सम्मिलित करना है। रसिक मोहन, तुलसी भूषण, रस दर्पण या वृत्त विचार। ये रचनाएं किसकी हैं? रघुनाथ बंदी हैं, रसरूप, सेवादास या सुखदेव मिश्र। बताइएगा, सम्मिलित करना है आपको, कौन सा सही होगा इसमें, जल्दी से बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप बताएंगे ऑप्शन है दूसरा पहला, तीसरा चौथा, चौथा तीसरा, दूसरा पहला, पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कौन सा सही हो जाएगा, आप जल्दी से इसमें से बताएंगे हमको। तो साथियों चलिए देखते हैं आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, का पहला, खा का दूसरा, गा का तीसरा और घा का चौथा। तो माने कि आपका जो है सही सुमेलित आपका सीधे हैं, यही सुमेलित ही है एक तरीके से। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? रीतकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? ग्वाल कवि, द्विजदेव, पद्माकर या घनानंद। बताइए इसमें से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन सा हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा कौन सा आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि है। सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, द्विजदेव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक हैं। बताइए बिहारी समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक हैं कृष्ण कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा इसमें से रचनाकार कविवर बिहारी लाल के लेखक हो जाएंगे, बताइएगा। तो सही उत्तर आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका। इनमें से जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रीतकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है। रीतकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है। द्विजदेव, ग्वाल कवि, ठाकुर या पद्माकर। इनमें से कौन सा हो जाएगा आप बताएंगे। रीतकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है, कौन हो जाएगा आप लिखेंगे। तो साथियों आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर आपका पद्माकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पद्माकर हो जाएगा सही उत्तर। चलिएगा देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोगह कवित्व की वो खेल कर जान्यो है, समीक्षात्मक उक्ति किस लेखक की है। लोगह कवित्व की वो खेल कर जान्यो है, मतिराम की है, भिखारी दास की है, ठाकुर की है, कि चिंतामणि की है। आप बताइएगा इनमें से किसकी हो जाएगी। लोगह कवित्व की वो खेल कर जान्यो है, इसमें से 30 मई का आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। लोग हैं कवित्व की वो खेल कर जाने हैं, समीक्षात्मक उक्ति ये किसकी है। तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा ठाकुर। किसकी है, ठाकुर की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रीतकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेध, रामाश्वमेध के रचयिता कौन है। बताइए केशवदास हैं, दीनदयाल गिरी हैं, मधुसूदन हैं या कि भगवत रसिक हैं। कौन से हो जाएंगे इसमें से जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो साथियों सही उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से। रीतकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेध के रचयिता कौन है। तो साथियों सही उत्तर है मधुसूदन। कौन हो जाएंगे, मधुसूदन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सुरति मिश्र, सुरति मिश्र कृत बिहारी सत्सई की टीका का नाम बताइए। सुरति चंद्रिका, बिहारी सार, अमर सुरति या अमर चंद्रिका। आप बताएंगे इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। सुरति मिश्र कृत बिहारी सत्सई की टीका का नाम क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमर चंद्रिका। कौन सा, अमर चंद्रिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, लल्लू लाल कृत, लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय है। बताइए वृंद सत्सई की टीका, काव्यांग निरूपण, बिहारी सत्सई की टीका या काव्यशास्त्र मम्मट का भाष्य। बताइए लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय है। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा कौन सा हो जाएगा। लिखें तो साथियों इनमें से सही उत्तर आपका
इनमें से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बताइए। राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? बताइए इनमें से कौन सा घनानंद किस संप्रदाय के दीक्षित थे? आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन से संप्रदाय के दीक्षित थे घनानंद जी। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय ऑप्शन से होगा। अगला हमारा, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात करता थे? बताइए। पदम सिंह शर्मा, मिश्रू बंधु, लाला भगवान दीन या कृष्ण बिहारी मिश्र? बताइए इनमें से कौन तुलनात्मक आलोचना करने वाले देव और बिहारी के मध्य के सूत्रपात करता है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 35 क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना किसने की है? तो उत्तर सही हो जाएगा मिश्र बंधु। उत्तर सही कौन सा हो जाएगा आपका? मिश्र बंधु हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़े उधर से मीठी है, सतसई की महिमा प्रतिपादक उक्ति किस कथन के लेखक कौन है? बिहारी की कविता शक्कर की रोटी और जिधर से भी तोड़े उधर से मीठी है, मिश्र बंधु ने कहा है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है, पदम सिंह शर्मा ने कहा है या कि लाला भगवान दीन ने कहा है? किसने कहा है? जल्दी से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, या कमेंट किसका है जल्दी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो साथियों सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो सही उत्तर आपका पदम सिंह शर्मा, पदम सिंह शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित करना है। जल्दी से बताइएगा सही उत्तर कौन सा होगा? बिहारी सतसई की भूमिका, पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव, बताइए। देव और बिहारी बताइए, बिहारी और बाघ विभूति बताइए, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? इनमें से सही सही सुमेलित करना है। जल्दी से आप सही सही सुमेलित करके बताएंगे कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो साथियों आप देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, या दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर आपका बिहारी सतसई की भूमिका पदम सिंह शर्मा की है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और बाघ विभूति ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका जो है वो हो जाएगा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ही ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराज जशवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? रक्त तरंगिणी, रसभूषण, भाषाभूषण या प्रबोध चंद्रोदय? इनमें से कौन सी नहीं है? आपको जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी रचना महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है। इन चारों में रक्त तरंगिणी, रसभूषण, भाषाभूषण या प्रबोध चंद्रोदय? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जल्दी से लिखें उसमें सही उत्तर। तो चलिए आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? रसभूषण। रसभूषण किसकी कृति है? आप भी यही भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में किसकी कृति है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, केशवदास कृत रसिक प्रिया 1591 का आधार ग्रंथ क्या है? काव्यालंकार भामा का, श्रृंगार तिलक रुद्रवट का, हृदय तरंग भट्टनायक का या चंद्रलोक जयदेव पीयूषवर्ण का? बताइएगा इनमें से कौन सी रचना का आधार ग्रंथ है आपका? कौन सा आधार ग्रंथ इस रसिक प्रिया रचना का है? बताइएगा इनमें से कौन सा आधार ग्रंथ है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है काव्यालंकार, श्रृंगार तिलक, हृदय तरंग या चंद्रलोक में से कौन सा होगा? तो सही हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ये श्रृंगार तिलक रुद्रवट का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं, इस कथन का लेखक हैं। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं, इस कथन का लेखक है रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, विश्वनाथ मिश्र या कि सत्येंद्र नाथ? बताइए कौन हो जाएंगे? भूषण भारतीय जनजीवन प्रथम राष्ट्रीय कवि, इस कथन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो सही उत्तर है विश्वनाथ मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किस नाम से किया है? प्रबोध चंद्रोदय का देव प्रबोध, देव माया प्रपंच, रसिकानंद या देवायन? इनमें से किस
नाम से किया है प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद। तो साथियों सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा होगा। तो देव माया प्रबंध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सत्सई के किस पक्ष का उपहास किया है? बिहारी सत्सई के किस पक्ष का उपहास किया है आचार्य शुक्ल ने? भक्ति भाव का, प्रकृति चित्रण का, वियोग वर्णन का, या नीति निरूपण का? किसका किया है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसमें से सही उत्तर आपका जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भक्ति भाव का। किसका? भक्ति भाव का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अति सूदो सनेह मार्ग है, यह विचार किस कवि का है? बताइए। बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर। बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर में से कौन सा इसमें से रचनाकार है जो अति सूदो सनेह को मारक की पंक्तियां उसकी हैं? बताइएगा जल्दी से। तो सही उत्तर हो जाएगा घनानंद, घनानंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, जान प्रद है काव्य ऋतु वसंत के माही। यह दोहा रचने के लिए किसने रचा है और किस पुस्तक से है? तो ये बताना है आपको किस पुस्तक से है। बिहारी सत्सई से, विनय शतक से, राम सत्सई से, या वृंद सत्सई से? बताइए किस रचना से है ये आपका दोहा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका इसमें से कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो वृंद सत्सई। कौन सा? वृंद सत्सई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूदन चरित, सुजान चरित की विषय वस्तु है। सुजान चरित की विषय वस्तु है प्रेम का सुजान को लहाना, सुजान कृष्ण भक्ति, सुजान भरतपुर के राजा की वीरता, या अलंकार निरूपण? बताइएगा सूदन चरित जो सुजान चरित विषय वस्तु है किसका है? बताइए किस विषय वस्तु का है? बताइए। इसमें प्रेम का सुजान कृष्ण भक्ति है, या सुजान भरतपुर के राजा वीरता, या अलंकार निरूपण? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा सुजान भरतपुर के राजा वीरता जो है उनकी वीरता का इसमें विषय वस्तु सुजान चरित में है। चलिएगा सूदन के रचित जो सुजान चरित है उसमें सुजान भरतपुर के राजा की वीरता का उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगला आपका प्रश्न है, मतिराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? मतिराम के रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? काव्यालंकार भामा का, कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित? काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, बामन, या कि आपका चंद्रलोक जयदेव? बताइए। हाँ, मतिराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बताइए। तो इसमें से सही उत्तर आपका कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रालोक, जयदेव ईश्वर का चंद्रालोक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। आपके अति शीघ्र 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो और कमेंट सेक्शन में आप 50 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं ये ज़रूर बताएंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो हम जल्द ही ऐसे ही टेस्ट आपके साझा आप तक करते रहेंगे। तो चलिएगा देखते हैं, आप जैसा आप हमको सराहेंगे, आप हमको प्रेरित करेंगे, वैसा ही हम आपके लिए कार्य शुरू करेंगे। चलिएगा आपका अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा? भाषाभूषण, जसवंत सिंह, छंदमाला, केशवदास, रसरहस्य, मतिराम, कवि दर्पण, ग्वाल कवि? बताइएगा इनमें से आप जल्दी से बताइएगा छायानुवाद किस रचना को कहा है काव्य प्रकाश का? बताइए इनमें सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो रस रहस्य मतिराम, रस रहस्य मतिराम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, यमक सत्सई की रचयिता कौन है? यमक सत्सई बिहारी, वृंद, ग्वाल कवि, या नृपशंभु? यमक सत्सई के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यमक सत्सई। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वृंद, वृंद हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, देखते हैं। अगला है, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ पर वर वधु विनोद का विषय है। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है छंद, अलंकार, नायिका भेद, या काव्य गुण एवं रीति? बताइए कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? इनमें से सही उत्तर आप लोग बताइएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा नायिका भेद। कौन सा? नायिका भेद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं आपका अगला और आज के प्रश्नोत्तरी, आज के टेस्ट का आपका आखिरी प्रश्न है। देखिएगा, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतकालीन कवि ने किया है? महाभारत और हरिवंश
पुराण का पद्यानुवाद किस रीतकालीन कवि ने किया है? सेनापति ने, कालिदास त्रिवेदी ने, गोकुलनाथ गोपीनाथ ने या रामसाय ने? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो साथियों सही उत्तर क्या है आप बताएंगे तो गोकुलनाथ गोपीनाथ सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपके कितने 50 में से क्वेश्चन सही गए, आपने 50 में से कितने मार्क प्राप्त किए हैं, जल्दी से आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखें। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई और इसी तरीके से लगे रहिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। आप जरूर ही चयन कर रहे हैं और आपको वीडियो सही लगा, टेस्ट आपका अच्छा हुआ और इसी तरीके से आप अगर टेस्ट जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा कि आपको अगला हम टेस्ट जल्दी से जल्दी लेके आएँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।